परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः 42तमां कक्षां पठिष्यामः। सन्धिप्रकरणम्। गतपाठे अस्माभिः एतत् सूत्रं पठितम्। ईदुदेत् द्विवचनं प्रगृह्यम्। समीचीनम्। अस्य यः अर्थः आसीत् स्पष्टः अभूत्। अद्य प्रगृह्यसंज्ञा सम्बन्धी इतोपि एकं सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् आचार्य वरदराज महाराजेन तत् पठिष्यामः। समीचीनम्। तत् सूत्रम् अस्ति आदसो मात्। एतत् सूत्रम् अस्ति, ये 52वां सूत्र है, अदसो मात्। अष्टाध्यायी संख्या प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 12वां सूत्र इस सूत्र के नीचे सूत्र है। आइएगा इसका पदच्छेद देख लेते हैं। आदसाः षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, मात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। सरल है, इसमें कोई समास नहीं है। ऊपर से इसमें ईदुदेत् की अनुवृत्ति आ जाती है और प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ जाती है। और ईदुदेत् में केवल ईत और ऊत की ही आती है। ऊत का कोई यहाँ संबंध नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर मात पढ़ दिया है। इसलिए इसकी अनुवृत्ति ऊत की नहीं लाते, केवल ईत ऊत की लाते हैं और प्रगृह्यम की लाते हैं। अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी के द्वारा बताया गया अर्थ एक बार देखते हैं और फिर उदाहरणों में देखेंगे। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं, अस्मात् परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः उदाहरणानि अमी ईशाः रामकृष्णावमु आसाते मात् किम अमुकेत्र। अब स्पष्ट हो जाएगा कि ये सूत्र महाराज जी हमें क्या बतलाना चाहते हैं। तो कहते हैं अस्मात्। अस्मात् का अर्थ है, तो अस्मात् से कहना चाह रहे हैं कि अदस शब्द का जो मकार उससे परे माने बाद में जो ईदु तऊ माने ईकार हो, दीर्घ ईकार अथवा दीर्घ ऊकार हो, तो क्या होता है, वे दोनों प्रगृह्य संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें द्विवचन नहीं आया, द्विवचन नहीं आया। इसमें केवल अदस का मकार होना चाहिए। अदस शब्द होता ना, असौ अमु अमी आदि रूप चलते हैं, तो उस अदस शब्द संबंधी जो मकार उसके बाद में यदि दीर्घ ईकार है अथवा दीर्घ ऊकार है तो उस की क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा एकदम। अमी ईशाह। अब देखिएगा, ये अमी शब्द है, ये अदस शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत का रूप है। तो बहुवचनांत का रूप है और ये अदस का म है, म के बाद में ई आ रहा है, राइट। तो इसलिए इस सूत्र से इसकी क्या हो गई जी, बोलो, प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो गया, अब देखना उसका फल। इनका भी नाम रख दिया जी प्रगृह्य।
अब यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा था? इधर भी ई, इधर भी ई। जब दोनों भाई भाई मिल जाते हैं या बहन बहन मिल जाती है तो क्या होता है? आचार्य पाणिनि जी कहते हैं आकाश सवर्णे दीर्घ। वो दोनों मिलकर के बलवान बन जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब आपस में सगे भाई भाई मिल जाते हैं, सगे बहन बहन मिल जाती हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। तो अब ये यहाँ पर ई और ई दोनों मिली आपस में जी, पास पास में आई। तो भाई अका सवर्ण दीर्घ महाराज जी आए, बोले अच्छा हम आपको अब बलवान कर देते हैं, आपको दीर्घ कर देते हैं। आप अभी दीर्घ हैं फिर भी हम आपको मिला करके दोनों को एक कर देते हैं। तो जैसे ही अका सवर्ण दीर्घ महाराज जी आए तो झट से प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम महाराज जी पहुंच गए। बोले ठहरो, रुको भाई, सावधान सावधान, एक कदम भी आगे मत बढ़ा देना, नहीं तो खतरा है। तो यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ महाराज जी बोले ठीक है जी, हम नहीं बढ़ाएंगे एक भी कदम, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो आकाश सवर्ण दीर्घ महाराज जी वापस चले गए और यहाँ पर प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो करके ये दोनों आपस में अपनी अपनी स्थिति में ही रहे। तो प्रयोजन घट गया प्रगृह्यम का। आइएगा अब आगे दूसरा उदाहरण आपको दिखलाते हैं। कहते हैं राम कृष्ण वमु आसाते। अब देखिएगा इस प्रकार से है, राम कृष्ण प्लस अमु, ये था अमु। अब अमु तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम सूत्र लगा करके एचो यवा यावह सूत्र से संधि होकर के क्या बन जाएगा? राम कृष्ण वमु, राइट। अब यहां पर देखिएगा राम कृष्ण वमु, तो ये अमु अदस शब्द का मकार है, अमु था वास्तव में अलग, अब मिला दिया हमने, इसके संधि कर दी है। तो क्या है ये अदस शब्द का मकार है, उससे उत्तर क्या है? ऊकार। तो इन सूत्र महाराज जी ने क्या कर दिया? इनको कर दिया जी प्रगृह्य संज्ञक। अब प्रगृह्य संज्ञक कर दिया तो यहां पर कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा था? यहां पर हो रहा था आपका इको यणची, इको यणची प्राप्त हो रहा था। तो परंतु इसकी प्रगृह्य संज्ञा है, इसलिए प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम महाराज जी ने इनको सुपर पावर बना करके इनकी संधि को रोक दिया और इको यणची अपने घर को वापस चले गए। ठीक है जी, हम आपकी बात को ही मानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने इतना देख लिया कि प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन क्या है। प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन है शास्त्र में उसको सुपर पावर बना देना, बलवान बना देना, उसके सामने किसी को ना टिकने देना, उससे किसी को स्पर्श न होने देना, उसके मूल भाव में कोई विकृति पैदा न होने देना, उसको एक तरह से भगवान बना देते हैं, निर्विकार भगवान बना देते हैं। तो आइएगा अब हम इसको आगे देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं मात किम। अब भाई आपने ये बताओ जी हमको पहले कि आचार्य पाणिनि जी ने इसमें ये मात क्यों पढ़ा? भाई अदस पढ़ देते, छुट्टी। अदस, अदस का रूप, मात क्यों पढ़ा? सूत्र क्यों बड़ा किया? क्योंकि आचार्य पाणिनि तो एक वर्ण की लघुता में ही महान लघुता समझते हैं और है भी ऐसा। फिर मात क्यों पढ़ा? इसमें तो आपके 3 मात्राएं हैं, 3 मात्राएं, आदि मात्रा अकी, आदि मात्रा तकी और 2 मात्रा का आ। 3 मात्रा हो गई, 3 मात्राएं अधिक पढ़ दी। तो उसका उत्तर देते हैं अमुकेत्र। ये देखिएगा आमु के प्लस अत्र। अब देखिएगा ये
अमुक ये शब्द यह भी अदस शब्द का ही एक फॉर्म है। कहाँ का है? ये अकच प्रत्यय होता है, बहुवचन का है ये। और क्या होता है? अकच प्रत्यय। अकच प्रत्यय होता है तो अकच प्रत्यय होकर के वहां बनता है अमुक के, बहुवचन में, राइट। अब ये भी यदि इसमें मात नहीं पड़ते और ऊपर से एत आ जाता, क्योंकि एत मात के कारण से रुका है मात के कारण से रुका है एत, तो मात नहीं पड़ते, एत आ जाता तो क्या अर्थ निकलता? अदस, अदस संबंधी जो शब्द, उसके अंत में जो ईकार, उसके अंत में जो ऊकार, उसके अंत में जो एकार, उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो ये भी क्या है? अदस संबंधी है। अदस संबंधी ए है, ये अदस का ही रूप है। तो यहां पर भी इनकी प्रगृह संज्ञा होने लगती और प्रगृह संज्ञा होने से इनको भी सुपर पावर बना दिया जाता। परंतु आचार्य पाणिनि जी इनको सुपर पावर नहीं बनाना चाहते हैं और कहते हैं भाई नहीं, आप सामान्य हो, आप में जो कार्य दूसरे सूत्र करेंगे वो होगा, उसको रोक नहीं सकते। इसलिए ये मात से उत्तर एकार नहीं होने के कारण से इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं हुई और मात पढ़ना सफल हो गया। आचार्य पाणिनि जी की महानता सिद्ध हो गई कि आचार्य पाणिनि जी अपने शास्त्र में एक भी मात्रा अक्षर निरर्थक नहीं पढ़ते हैं। एक एक मात्रा का महान प्रयोजन होता है। तो महान प्रयोजन घट गया जी, तो क्या होगा? अब यहां पर आगे जी, एंगा पदांतादति, महाराज जी झट से आ गए जी, आओ मेरे, हमको ये तो हमारा स्थान है जी, ये तो भाई हमारा रिजर्वेशन है यहाँ पर तो एंगा पदांतादति, महाराज जी दौड़ करके आए और कहने लगे जी, अच्छा एंग से उत्तर ह्रस्वकार के परे रहते पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। समीचीनम। अब देखिएगा, तो आप यहां मिला दीजिएगा इसको, तो अमुके अत्र, ये आपकी सिद्धि हो गई। तो ये अदसो मात हमने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ सूत्र पढ़ा। अब प्रगृह संज्ञा का जो प्रकरण जितना था लघु सिद्धांत में वो हमने पढ़ लिया, अभी और भी है अष्टाध्यायी के अंदर तो, परंतु आचार्य वरदराज महाराज जी ने जितना अत्यावश्यक समझा उतना यहां पर पढ़ा दिया। किनके लिए? व्याकरण में बच्चों के प्रवेश के लिए। तो आइए इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्र आपके साथ में नई संधि प्रकरण के साथ में मिलते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।